तुमने सच्चा मार्ग बताया, सत्य का सोया पापी बनाया, आदि हमारे आप ही आशीर्वाद हमारे, आप ही आशीर्वाद। आइए चले पाठ अच्छा हमारे ऐसे चलिया वैसा ही तब है और कहीं ना ऐसा साधक मिलेगा। वर्तमान के बर्बाद धर्म साम्राज्य चंद्र पट्टाधीश आचार्य शिक्षक सुनील सागर पांच में जलपला दिए रगम निरोपामते जय दुबार दी जय दुबार दी जय दुबार दी जय दुबार दी जिलवानी सारे नाम सोय देवी सरस्वती जिलवानी सारे नाम सोय देवी सरस्वती जय दुबार दी जय दुबार दी जय दुबार दी जय दुबार दी। परम पूज्य अभिष्ट ज्ञान की चतुर्पटाय हस्तकम ने जिलवाणी समर्पयामि। बोलो परम पूज्य चतुर्पटाय जी सुनील सारे जी गुरुदेव जिन्हें प्राप्त हुआ वर्षा योग के द्वितीय कलश स्थापन करता परिवार जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ मदनगंज किशनगढ़ के इस पावन वर्षा योग में द्वितीय कलश स्थापित करने का ऐसे श्रीमान प्रवीण जी साहब बड़जात्या हेमेंद्र जी साहब जैन जयपुर का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़ की ओर से। साथ ही आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज वर्षा योग समिति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार आप सब भी जोरदार तालियों के साथ हम पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे श्रीमान प्रवीण जी साहब बड़जात्या हेमेंद्र जी साहब जैन जयपुर से। देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी यह भावना और दृढ़ता होती रहे, उत्तरोत्तर प्रगति पर बढ़ते हुए आप निरंतर अपने जीवन के पंडित श्री राकेश जी रमेश जी साहब जैन छतरपुर अपने शरीर के बालों को घास फूस के समान, सिर के बालों को और अपने मुख के बालों को, दाढ़ी के बालों को घास फूस के समान उखाड़ फेंक रहे हैं। परम पूज्य मुनि 108 श्री संतृप्त सागर जी महाराज अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग जानते हुए भी अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करेंगे। अरिहंतो भगवंतो इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनु शासिनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका
वञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। गुरुवः पातुं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक स्वर श्री शनमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्राकृताचार्य एक स्वर श्री सुनील सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में मन और वंदन। एक ऐसे आचार्य के समक्ष हम सभी विराजे हैं जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में प्राकृत की एक अलग ही अलग जगाई है। बंधु, वो भाषा जिस भाषा को जन सामान विस्मृत होता जा रहा है, यहां तक कि लोग यही नहीं जानते कि प्राकृत भी कोई भाषा है। मुझे लगता है आचार्य भगवान, अगर णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में नहीं लिखा होता तो शायद कोई यही नहीं मानता कि प्राकृत कोई भाषा है। णमोकार मंत्र होने की वजह से अपन बार बार ये कहते भैया णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में, लेकिन उस ऐसी भाषा को जीवंत जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज ने। हम सबका पावन सौभाग्य, संत दरस और हरि भजन तुलसी दुर्लभ होए दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। अरे हम सबका पावन सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य भगवान का पावन चतुर्मास इस धर्म नगरी किशनगढ़ में हुआ। जरा याद करें, लोगों को पहले मुनिराजों के दर्शन नहीं हुआ करते थे। मुनिराजों के दर्शन के लिए लोग तरसते थे। मैंने कवि की कुछ पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने अपनी अंतर्वेदना में ये लिखा कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की कश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, किंतु साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं। जरा विचार करें, जिनको अपने जीवन में कभी भी ऐसे दिगंबर मुद्रा के दर्शन नहीं हुए हों, हम और आप कितने महान सौभाग्यशाली, एक साथ अनेकों पिच्छों के दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से पूज्य आचार्य भगवान का जहां चातुर्मास हो, वो नगरी पूर्व पुण्य योग से तो चातुर्मास होता ही है, लेकिन जहां चातुर्मास हो जाता है ऐसी वो धर्म नगरी हमेशा के लिए धर्ममय हो जाती है। साथ साधु का हो तो कुछ सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो कुछ सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। अरे होली, दशहरा, दिवाली ये तो आते हैं चले जाते हैं, पर जहां संत विराजित होते हैं वहां हर वक्त त्योहार दिखाई देता है। अपनी इस पावन नगरी में एक त्योहार सा लगा हुआ है। पूज्य आचार्य भगवान का पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त है और वास्तव में सबने देखा भी होगा कि कैसी कठिन चर्या का पालन मुनिराज करते हैं। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मैं नहीं कहता, ये बात बाबा रामदेव जी भी कहते हैं। बोली नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं, अगर बड़ी बात देखना है तो वो सबसे बड़ी बात है। अभी पूज्य मुनिश्री के केस लॉन्च चल रहे हैं। बोले ये अवस्था कोई भी नहीं कर सकता है, नग्न हर व्यक्ति हो सकता है, एक बार भोजन हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जब बात केस लॉन्च की आती है हर व्यक्ति के पैर पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी उत्कृष्ट चर्या! अगर ऐसी उत्कृष्ट चर्या देखना है तो वो चर्या दिगंबर बीतराग मुद्रा के धारी दिगंबर संतों में ही मिलती है। हम सभी पावन सौभाग्यशाली कि पूज्य आचार्य श्री का पावन
सानिध्य हम सभी को मिला और ये सानिध्य चिरकाल तक हम सभी को मिलता रहे। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ पूज्याचार्य भगवान